हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके सप्ताह 30 पेरियोडिक असेसमेंट 3 यानी आवधिक आकलन आपका तीसरा है। सप्ताह 30 का अंतिम आवधिक आकलन वो हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से उसके प्रश्नों को आपको इसमें लिखना है, कैसे उनके प्रश्न आपको हल करने हैं। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण की, गणित की और हिंदी की वीडियो चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखिए, पढ़िए और समझिए कि किस प्रकार से मैंने आपको उसमें सारी चीज़ें बताई है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 30, सप्ताह 29 तक भी सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आपके काम की सारी चीज़ें इसमें डालते रहती है समय समय पर। आइए देखते हैं आवधिक आकलन में सबसे पहले आपको ओरल असेसमेंट दिया है, मतलब मौखिक आकलन दिया है। यानी आपको यहाँ मौखिक प्रश्न है, इसे लिखना नहीं है, आपके शिक्षक पूछेंगे और आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी फोर, मतलब कोई चार शब्दों को आपको पढ़ना है, रीड करना है। तो जैसे लिखा है ये बुक, दूसरा प्ले, दिस, टेल, फ्लावर्स, साइनिंग, जंप, नो, टाक, लॉफ। तो इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे। शिक्षक ने बोला 3 वर्ड पढ़ने या 4 वर्ड पढ़ने, तो कोई भी 4 वर्ड आपको पढ़कर बताना है। दूसरा नंबर में है प्रश्न नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी थ्री, कोई 3 सेंटेंस को आपको पढ़कर बताना है। पहला लिखा है जैसे दिस इज माई बैग, दूसरा है सोना कैन राइट अ लेटर, तीसरा है द सन राइज इन द ईस्ट, चौथा है द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर, पांचवा है वेयर डू यू लिव, और छठवा है व्हाट इज योर नेम। तो इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे और पढ़कर बताएंगे कि किस प्रकार से ऐसे लिखना है। तीसरा नंबर में प्रश्न लिखा है इसमें, रीड द पोयम, इस पोयम को आपको पढ़ना है और पढ़कर बताना है। जैसे लिखा है यहाँ, हेरे हेरे हेयर कम द पोस्टमैन, हेयर कम द पोस्टमैन विथ अ लेटर टू और टू फॉर मी एंड यू, यानी जो पोस्टमैन है वो आपके और अब हमारे लिए लेटर लेके आता है, पत्र लेकर आता है। चौथा नंबर का प्रश्न लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी यहाँ जो बॉक्स में प्रीपोजिशन दिए हैं इन, ऑन, है ना, तो इनको सही जगह हमको लिखना है और उसे पढ़ना है। तो लिखा है जैसे द कैट इज, तो यहाँ आएगा ऑन द मैट, यानी कैट जो है वो चटाई के ऊपर है, बिल्ली चटाई के ऊपर है। उसके बाद अगला है द मून इज, आएगा इन द स्काई, यानी चंद्रमा आकाश में है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। पाँचवें नंबर में प्रश्न है, गिव अपोजिट द फॉलोइंग वर्ड एनी थ्री, यानी इनमें से कोई 3 शब्दों के आपको अपोजिट बताना है, उल्टा, है ना, या विलोम, विलोम बताना है, उल्टा शब्द। तो जैसे कम है, कम यानी आना, तो कम का हो जाएगा गो, गो यानी जाना, है ना, कम का गो। फिर लिखा है बिग, बिग यानी बड़ा, तो बिग का हो जाएगा स्मॉल, है ना, स्मॉल यानी छोटा। इसी प्रकार से डे, डे यानी दिन, तो डे का हो जाएगा नाइट, NIGHT, नाइट, है ना। उसी प्रकार से गुड, गुड यानी अच्छा, तो गुड का हो जाएगा बैड, बैड यानी बुरा। ओपन, ओपन यानी खोलना, तो इसका हो जाएगा क्लोज। अप का हो जाएगा डाउन। तो इस प्रकार से आपको कोई 3 शब्दों के ऐसे बताना है शिक्षक को, है ना, लिखना नहीं है यहाँ पे। इसके बाद है रिटर्न। अब आएगा लिखित आकलन, रिटर्न असेसमेंट, यानी लिखित आकलन है आपका, अब यहाँ से आपको लिखना है। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, ओलंपियाड परीक्षा होगी, ओलंपियाड के प्रश्न भी मैं चैनल पे काफ़ी सारे डालते रहता हूँ, और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी लेकर के आता हूँ। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए वो सभी प्रश्न आपको समय पर मिल सकें, परीक्षा के 15-20 दिन पहले मैं डालता हूँ। उनमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज़ रहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, तो वो प्रश्नों को पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। आइए देखते हैं यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी सही ऑप्शन चुनकर आपको लिखना है। पहले नंबर पे लिखा है द भोजपुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन, यानी भोजपुर टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो हमारा ये ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, और हम यहाँ लिख देंगे रायसेन डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार से यहाँ भी लिखना है और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं खाली जगह में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, दूसरा लिखा है द पोस्टमैन ब्रिंग, तो क्या आएगा द लेटर, मतलब जो पोस्टमैन है वो क्या लाता है, लेटर लेके आता है, तो यहाँ लिखेंगे द लेटर। तीसरा है द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक,
तो लाइक का पास्ट फॉर्म क्या होगा, लाइक्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, तो लाइक का लाइक्ड, सी नंबर, तो यहाँ पर आप लाइक्ड लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही चौथा नंबर है द राइमिंग वर्ड ऑफ हॉल। हॉल का हो जाएगा दोस्तों बॉल, है ना, हॉल बॉल, ये क्या है, राइमिंग वर्ड है, तुकांत शब्द है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और दोस्तों इंग्लिश में भी पूरा ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, भले ही ना बने लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको सारी चीज़ें बनने लगेगी। इसके बाद अगला लिखा है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड, यानी जो शब्द सही है उसको लिखना है हमको, है ना, खाली स्थान में। तो लिखा है द प्रिंसेस लिव इन अ बिग, तो यहाँ आएगा दोस्तों पैलेस, तो हम लिखेंगे यहाँ पैलेस आएगा, है ना, प्लेस नहीं आएगा, पैलेस आ जाएगा, यानी महल। फिर है अ बिग ग्रीन, तो यहाँ आएगा फ्रॉग, ग्रीन क्या था, फ्रॉग था, फ्रॉग फिल इन टू द डीप हॉल, है ना, मतलब गहरे गड्ढे में गिर गया था। फिर है पलक लीव, तो यहाँ आएगा इन, है ना, क्या आएगा, इन भोपाल। द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज, तो हैप्पी का आएगा सैड, यानी दुखी। तो इस प्रकार से आपको 8 तक लिखना है। ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसे। 9वें नंबर में पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड सेंटेंस, एक वाक्य में या एक शब्दों में आपको आंसर देना है। लिखा है वेयर डिड द लिटिल प्रिंसेस गो वन डे, यानी जो लिटिल प्रिंसेस थी वो एक दिन कहाँ गई थी, तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे सी वेंट टू द फॉरेस्ट, एक दिन कहाँ गई, जंगल में गई थी। इसके बाद आगे 10वां नंबर का प्रश्न है हु ट्रेन द पेशेंट, हु ट्रीट द पेशेंट, यानी पेशेंट को कौन ट्रीट करता है, तो डॉक्टर करता है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट। 11 नंबर का प्रश्न है वेयर वाज द ट्रीट इन द पोयम ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड, है ना, वेयर वाज द ट्री, यानी पोयम में, कविता में पेड़ कहाँ था, तो हम लिखेंगे द ट्री इन द गार्डन, पेड़ जो था वो गार्डन में था। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, इसमें आपको, इसमें भी आंसर देना है, क्वेश्चन आंसर लिखा है। तो 12 नंबर में है व्हाट डिड द प्राइस्ट टेल अबाउट द भोज टेम्पल, यानी भोज टेम्पल के बारे में पुजारी ने क्या कहा, तो इसके उत्तर में लिखेंगे द टेम्पल वाज बिल्ट बाई राजा भोज, है ना, यानी पुजारी ने बताया था कि जो भोज टेम्पल है वो राजा भोज ने बनवाया है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। 13 नंबर है वाई डिड द हेयर रन ऑफ, तो इसके उत्तर आएगा द हेयर थ्रोट ही वुड इजीली बीट द टोर्टोइस, है ना, टोर्टोइस। तो यहाँ क्या होगा कि मतलब वो क्यों दौड़ा, तो उसे लगा था कि वो आसानी से उसे हरा देगा, इसलिए वो रन किया था, दौड़ा था। तो इस प्रकार से आपको 13 में लिखना है। 14 नंबर है लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट, मतलब ये चित्र को देखना है और चित्र में क्या हो रहा है, एक लड़का पेड़ पर है ना, फिर यहाँ पर क्या है, ये कछुआ है, कछुए पे बैठा है ये, है ना, ये नाव है, ये एक लड़का सो रहा है, तो ये चित्र है। तो इसको देख करके आपको 5 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। हियर इज वन पॉन्ड इन द पिक्चर, यानी चित्र में एक तालाब दिखा रहा है ना। फिर द बोट इज इन द पॉन्ड, मतलब तालाब में एक बोट है, नाव है ना। फिर द बॉय इज ऑन द ट्री, मतलब एक लड़का जो है वो पेड़ के ऊपर है। वन बॉय इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, मतलब एक लड़का पेड़ के छाया में, पेड़ के नीचे सो रहा है। और द फिश मैन इज फिशिंग द फिश, मतलब जो एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ रहा है, देखो ये है ना, ये मछली पकड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 4 5 वाक्य ऐसे लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों आपको अपनी वर्कबुक में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूँ, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है यू आर मीनू, तुम्हारा नाम है मीनू, गोइंग टू द ग्राउंड प्ले, मतलब तुम जो हो खेलने गए हो, है ना, कहाँ, ग्राउंड में। राइट अ शॉर्ट नोट यूर मदर टू पिक अप फ्रॉम द प्लेग्राउंड, मतलब आप अपने मम्मी को एक शॉर्ट नोट लिखो, यानी मैसेज करो, जिसमें कि आपको वो प्लेग्राउंड से घर जाते हुए आपको भी प्लेग्राउंड से साथ में ले जाएंगी, है ना, ऐसा उनको मैसेज कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डियर मदर, है ना, मम्मा, है ना, डियर मदर या मम्मा, आई एम गोइंग टू प्ले इन द प्लेग्राउंड, मतलब मैं खेलने के लिए प्लेग्राउंड में जा रही हूँ। आई विल प्ले टिल इवनिंग, है ना, सो एट 5:30,
है ना, मतलब 5:30 PM यानी 5:30 बजे। काइंडली पिकअप मी विल रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, मतलब आप मार्केट से वापस होते हुए मुझे भी लेते चलना घर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे, है ना, और ऐसे शॉर्ट नोट लिखते हैं और कोशिश कीजिएगा कि जो शब्द लिखे हैं, जो वर्ड लिखे हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करना बच्चों, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें बनेगी। और आपका ये सप्ताह 30 तक समाप्त हुआ, अंग्रेजी की वर्कबुक समाप्त हुई दोस्तों। पूरी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें बताई है। धन्यवाद बच्चों।